बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टोरेज डिवाइसेस का हमारा चैप्टर कंटिन्यू है और जो लास्ट लेक्चर आपने लिया था स्टोरेज डिवाइसेस का, उसमें हमने हार्ड डिस्क को डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स के हवाले से और हार्ड डिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो कि हमने आज के लेक्चर में दोबारा डिस्कस करने हैं। और इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक डिस्क है जिसके अंदर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क भी आती है, तो फ्लॉपी डिस्क को भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ जो स्लाइड्स थी वो मैंने स्किप कर दी हैं जो कि आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली थी। जो हार्ड डिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स हैं, इनको हमने फर्दर इलेबोरेट करना है। वर्बली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा समझाया था और आज की जो स्लाइड्स हैं उनमें कुछ हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या होती है? बेसिकली जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो वॉल्यूम ऑफ डेटा को कहा जाता है कि कितना डेटा हम अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। सो जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैपेसिटी कहा जाता है और कैपेसिटी या आप इसको परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं कि कितना डेटा हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर हो सकता है। और कैपेसिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है, आपको मैंने जब डेटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज को या मेमोरी को किस तरह से मेजर किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पिछला आपका लेक्चर रिमाइंड करवाऊं जो हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ा था, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये एक्चुअली वही स्लाइड है जो कि हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और ये जो टेबल मैंने आपको एलैबोरेट किया था कि स्टोरेज को या मेमोरी को मेजर करने के लिए हम 10 रेज़ टू पावर यूज करते हैं उसकी मेजरमेंट के लिए। जिस तरह से 10 रेज़ टू पावर 3 हो तो वो 1000 या किलो उसको कहा जाता है। 10 रेज़ टू पावर 6 हो तो उसको मेगा या मिलियन कहा जाता है। 10 रेज़ टू पावर 9 हो तो उसको गीगा या बिलियन, और 10 रेज़ टू पावर 12 हो तो टेरा या ट्रिलियन, और इसी तरह से ऑनवर्ड ये मेजरिंग यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इस स्लाइड में भी यही चीज आपको एलैबोरेट की गई है कि अगर 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव हो तो उसकी कैपेसिटी यही होगी कि वो 1000 गीगाबाइट्स को स्टोर कर सकता है। और 1000 गीगाबाइट्स किसके इक्वल है? 10 रेज़ टू पावर 9 के इक्वल होता है। अगर आप अपने डिवाइस की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी देखना चाहते हैं तो आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करें और उसमें ड्राइव्स का व्यू आपको बताया जाएगा। और ये देखें यहाँ पर जो मैंने पिक्चर यहाँ पर लगाई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 132 GB फ्री है और टोटल साइज का 412 गीगाबाइट्स है। बेसिकली हार्ड ड्राइव तो हमारी फिजिकली एक ही होती है, लेकिन उस फिजिकल ड्राइव की मैनेजमेंट को इजी बनाने के लिए हम उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। तो एक्चुअली यहां पर भी आपको उस ड्राइव की पार्टीशन नजर आ रही है। ड्राइव एक्चुअली एक ही होती है। तो हम कुछ पोर्शन को जो सी ड्राइव कह देते हैं और कुछ पोर्शन को डी ड्राइव कह देते हैं। यह हम अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं ताकि एक जो पार्टीशन हो उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और जो दूसरी पार्टीशन हो उसमें हमारा डेटा सेफ रह सके। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इस ड्राइव को फॉर्मेट करें
और जो हमारा डेटा है वो इस ड्राइव के ऊपर सेव रहे। सो जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसकी हम पार्टीशंस बना सकते हैं एक से ज्यादा। जितनी भी हम कैपेसिटी में बनाना चाहें उसकी एक मिनिमम लिमिट जरूर है कि उससे कम आप पार्टीशन नहीं बना सकते, लेकिन वो बहुत कम है। आमतौर पर आजकल हम उतनी पार्टीशन नहीं बनाते हैं, हम उससे ज्यादा ही जो कंसिडर करते हैं जब हम पार्टीशन बनाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है जी वो है प्लेटर्स की। डिस्क कि ये जो आपको प्लेटर्स नजर आ रही है, ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है, इसको प्लेटर्स का नाम दिया जाता है और ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव प्लेटर्स आर डिस्क इज अ सर्कुलर डिस्क ऑन विच मैग्नेटिक डेटा इज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क ड्राइव। कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसकी जो प्लेटर्स हैं यहां पर एक्चुअली हमारा डेटा मैग्नेटिकली स्टोर कर दिया जाता है। और ये मटेरियल किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? वो कहते हैं एल्यूमिनियम के बनाए जा सकते हैं, ग्लास सबस्ट्रेट के हो सकते हैं या सिरेमिक मटेरियल के हो सकते हैं। ग्लास सबस्ट्रेट जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में भी इस्तेमाल हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया है कि ग्लास सबस्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें 2-3 तरह के मटेरियल्स ऐड करके इसको बनाया जाता है। जो हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी उसमें जब मैं आपको पढ़ा रहा था एलसीडी टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी ग्लास सबस्ट्रेट इस्तेमाल हुआ था। जब हमने कहा था कि 2 ग्लास की लेयर्स होती हैं और इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल सेल्स होते हैं, और फर्दर मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उन लेयर्स के दरमियान भी बहुत सी आइटम्स मौजूद होती हैं। उन्हीं आइटम्स के अंदर ग्लास सबस्ट्रेट भी होता है। ग्लास सबस्ट्रेट इज अ ब्लैंकेट कोटेड विद अ आइडियम टिन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम टाइटेनियम ऑक्साइड। यानी ये 2 तरह का मटेरियल है जिसको मिलाकर ग्लास सबस्ट्रेट बनाया जाता है, और उस मटेरियल की भी ये जो डिस्क्स हैं, ये जो प्लेटर्स हैं, वो जो हार्ड डिस्क के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहां पर लिखा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना आप याद रख लें कि ग्लास सबस्ट्रेट एक मटेरियल है जो कि 2-3 तरह के मटेरियल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। फिर उसके बाद रीड राइट हेड आ जाते हैं जी, कि जो डिस्क रीड राइट हेड्स हैं ये अगरचे स्मॉल पार्ट है हार्ड ड्राइव का, एक बड़ा छोटा सा कंपोनेंट है जिसका काम डेटा को रीड और राइट करना है। कि जो प्लेटर्स पर हमारा डेटा मैग्नेटिकली रीड या राइट किया जाता है, उस डेटा को रीड और राइट करना रीड राइट हेड्स का काम है। रीड राइट हेड्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्क ड्राइव विच मूव्स अबव द डिस्क प्लेटर एंड ट्रांसफॉर्म द प्लेटर्स मैग्नेटिक फील्ड। हमारा डेटा है वो जब रीड या राइट किया जाता है तो डेटा रीड और राइट करने के लिए, चूंकि इन प्लेटर्स पर मैग्नेटिकली हमारा डेटा स्टोर होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट के या इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया जाता है या उसमें ट्रांसफॉर्म करके तो फिर डेटा रीड या राइट किया जाता है। तो ये वर्किंग सारी रीड राइट हेड्स की होती है। नेक्स्ट स्लाइड में जरा अच्छी तरीके से आपको एलैबोरेट करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से डेटा मैग्नेटिकली हमारी हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर होता है। जिस तरह से मेमोरी में आपने पढ़ा था कि उसमें तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो वो सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर 0 और 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। लेकिन ये चूंकि मैग्नेटिक मटेरियल है, सो इसमें किस तरह से डेटा एक्चुअली स्टोर होता है। इस पिक्चर को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये हेड की पिक्चर, और हेड के 2 पोर्शन है बेसिकली। एक यहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ होता है, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। इसमें S स्टैंड फॉर साउथ और N स्टैंड फॉर नॉर्थ। तो जो रेड स्लाइडर है उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, और जो ब्लू स्लाइडर है उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो इन सिंबल्स की फॉर्म के अंदर हमारा डेटा हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जाता है। ये देखें, तो अगर सिंबल रेड कलर का आता है जिसमें एरो साइन साउथ टू नॉर्थ है,
और ये बॉटम टू टॉप जो वो एरो साइन लगा हुआ है, तो ये इसको 1 तस्वुर करता है। और अगर एरो साइन टॉप टू बॉटम लगा हुआ है और साउथ टू नॉर्थ है तो फिर ये उसको 0 तस्वुर करता है। हार्ड डिस्क के लास्ट टॉपिक पे आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये डेटा किस तरह से रीड और राइट किया जा रहा है। बहरहाल हार्ड डिस्क पे मैग्नेटिकली डेटा स्टोर किया जाता है और इस फॉर्म के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि एक प्लेटर के लिए 2 हेड्स होते हैं, क्योंकि प्लेटर की दोनों साइड्स पर डेटा रीड और राइट किया जाता है, इसलिए वन साइड के लिए 1 हेड, 1 साइड होती है हेड की, और बॉटम साइड के लिए ये बॉटम साइड है। तो एक प्लेटर के लिए 2 हेड्स होते हैं जो कि उस पर डेटा रीड और राइट करते हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर्स आ जाते हैं। सिलेंडर्स लास्ट स्लाइड में भी आपको मैंने एलेबोरेट किए थे और यहां पर भी दोबारा से जो आपको एलेबोरेट कर रहा हूं कि जो सिलेंडर्स हैं वो सेट ऑफ ऑल ट्रैक्स को कहा जाता है जो कि सेम पोजीशन पर होते हैं। सारे प्लेटर्स में जो एक सेम पोजीशन पर ट्रैक्स हैं उनको सिलेंडर का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारे पास पहला प्लेटर है, ये दूसरा प्लेटर है और ये तीसरा प्लेटर है, और इसके अंदर अगर मैं कहूं कि ये जो दूसरे नंबर का ये जो व्हाइट कलर का ट्रैक है और यहां पर जो व्हाइट कलर का ट्रैक होगा और यहां पर जो होगा दूसरे नंबर पे, ये अगर इसको वर्टिकली हम तस्वुर कर लें तो फिर हम इसको सिलेंडर कहेंगे। बेसिकली जो सिलेंडर है उसके लिए जो पॉइंट यहां पर लिखा है उसको अगर आप पढ़ें तो ये इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ सिंगल इमेजिनरी सर्कल, यानी ये एक तस्वुराती, एक ख्यालाती जो ये चीज है, ये आपको कोई फिजिकली वहां पर नजर नहीं आएगी। अगर आप इन प्लेटर्स को देखें तो ये इस प्लेटर पर हमें कोई सिलेंडर एक्चुअली नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम उसको तस्वुराती तौर पर अगर हम देखें कि यहां पर जो पहला ट्रैक है और इसी तरह से इसके डाउन साइड पर जो पहला होगा, फिर दूसरे प्लेटर में पहला ट्रैक और उसके डाउन, तो उसको अगर वर्टिकली देख लिया जाए तो हम उसको सिलेंडर कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्टर्स एंड ट्रैक्स आ जाते हैं कि जो सेक्टर्स एंड ट्रैक्स हैं इन अ कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज, अ सेक्टर इज अ subdivision of a track on a magnetic disk or an optical disk। कि जो सेक्टर है वो बेसिकली ट्रैक की सब डिवीजन को कहा जाता है। ये जो आपको एक स्पाइरल सर्कल जो आपको एक नजर आ रहा है, इस सर्कल की जो सब डिवीजन है उसको ट्रैक कहते हैं। और हर सेक्टर के अंदर फिक्स्ड अमाउंट होती है डेटा की जो कि उसके अंदर स्टोर होती है। जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में 512 बाइट्स होते हैं जो कि उस पोर्शन के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं, जबकि जो सीडी राम या जो डीवीडी है उसके अंदर एक सेक्टर के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स की तादाद 2048 होती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हार्ड डिस्क पे या फ्लॉपी डिस्क पे जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं जिनका एक सेक्टर बनाया जाता है वो 512 बाइट्स हैं, जबकि सीडी या डीवीडी पे 2048 बाइट्स का एक सेक्टर बनाया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रैक आ जाता है। ट्रैक इज अ सर्कुलर पाथ ऑन द सरफेस ऑफ अ डिस्क और डिस्केट। डिस्क या जो डिस्केट है, डिस्केट बेसिकली फ्लॉपी डिस्क को कहा जाता है जो हमारा फर्दर आगे नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें ये जो सर्कल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको ट्रैक कहा जाता है। और एक्चुअली जब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हार्ड डिस्क को डेटा स्टोर करने की काबिल बनाया जाता है। तो एक्चुअली उस फॉर्मेटिंग के प्रोसेस के अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स ही बनाए जाते हैं। सो जो ट्रैक है वो ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पर के हमारा डेटा
रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्डेड डेटा को जो हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड है वो उसको जो वो रीड या राइट करता है। सो जो ट्रैक है वो सर्कुलर पाथ को कहा जाता है जो कि हार्ड डिस्क पे हमें नजर आता है, ऑन विच द इंफॉर्मेशन इज मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड एंड फ्रॉम विच रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज रीड, कि इस पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है और इसी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को फर्दर फिर रीड किया जाता है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट या आरपीएम एक्चुअली हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को शो करता है कि इस हार्ड डिस्क पे कितनी जल्दी हम अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली जो आरपीएम है वो एक्सेस टाइम को जो डिटरमिन करता है, और ये जब हम हार्ड डिस्क परचेज करते हैं तो उस पर ये लिखा हुआ होता है कि इस हार्ड डिस्क का आरपीएम इतना है। स्लो आरपीएम होगा तो उस पर डेटा स्लो रीड किया जाएगा, उसका एक्सेस टाइम ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा है आरपीएम तो एक्सेस टाइम जल्दी हम जो है अपना डेटा उसको एक्सेस कर सकेंगे, कम टाइम में एक्सेस कर सकेंगे। तो आरपीएम इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी रेवोल्यूशंस अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क मेक इन अ सिंगल मिनट। एक मिनट के अंदर कितनी बार वो जो डिस्क है उसको रोटेट किया जाता है। The higher the RPM, the faster the data will be accessed. जितना ज्यादा RPM होगा उतना ज्यादा फास्टली डेटा एक्सेस किया जाएगा। पहले जो RPM रखा जाता था हार्ड ड्राइव का वो 1200 RPM रखा जाता था और 1200 से लेकर 15,000 तक जो वो RPM जाता था। लेकिन आजकल जो हार्ड ड्राइव के RPM के रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 5400 से लेकर 7200 RPM जो हो उसका सेट होता है। तो ये एक पिक्चर लगाई गई है जो कि हिटाची ब्रांड की डिस्क है और इसका जो आरपीएम है वो 7200 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसकी कैपेसिटी भी यहाँ पर दर्ज है कि 185.2 गीगाबाइट्स इसकी कैपेसिटी है। फिर उसके बाद आ जाता है जी सीक टाइम क्या होता है। अब जो हमारे फर्दर 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें एक सीक टाइम है और एक्सेस टाइम है और रेवोल्यूशन लेटेंसी है, ये जरा थोड़े से मिलते जुलते हैं। सीक टाइम एक्चुअली इसको पोजीशनिंग परफॉर्मेंस का नाम भी दिया जाता है। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास हार्ड ड्राइव की पिक्चर है और हार्ड ड्राइव पे यहाँ पर कहीं ये हमारा एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और जो हेड की पोजीशन है वो इस वक्त जहां पर है और डिस्क अभी बिल्कुल इसी कंडीशन के अंदर यहां पर मौजूद है। सीक टाइम क्या होगा कि चूंकि हमारा डेटा इस ट्रैक पे मौजूद है, ठीक है, ये ट्रैक्स है ना, मैंने अभी आपको बताया ट्रैक क्या होते हैं और सेक्टर्स क्या होते हैं। तो डेटा ट्रैक्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। तो इस ट्रैक पे हमारा डेटा है और हेड अभी इस ट्रैक पर है। तो हेड को अपने उस पोजीशन पर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको सीक टाइम कहेंगे। यानी जो हेड एक्चुएटर है उसे मूव करने में जितना टाइम लगेगा और एक्चुअल जो ट्रैक है वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो सीक टाइम कहलाता है। इसलिए इसको पोजीशनिंग परफॉर्मेंस का नाम भी दिया जाता है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू रीच द करेक्ट लोकेशन ऑन द डिस्क। इट इज मेजर्ड इन मिलीसेकंड्स। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में रीड राइट हेड को जितना टाइम लगेगा उसको सीक टाइम कहेंगे। फिर उसके बाद एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम ये है कि जो ट्रैक है उस ट्रैक को घूमकर फर्स्ट टाइम कितनी देर में वो इस हेड के पास पहुंचता है उसके लिए जितना टाइम लगेगा वो उसका एक्सेस टाइम होगा। यानी वो जो फर्स्ट बाइट है
जिसको रीड राइट हेड ने पहले बाइट को, उस डॉक्यूमेंट के पहले बाइट को रीड करना है, उसको रीड करने में और ये जो प्लेटर है इसको रोटेट होकर हेड के पास आने में जितना टाइम लगेगा वो एक्सेस टाइम कहलाएगा। हार्ड डिस्क एक्सेस टाइम इज अ टोटल elapsed time between the initiation of the particular request for the data and receipt of the first bit। कि रिक्वेस्ट कब इनिशियलाइज की गई थी, किस वक्त रिक्वेस्ट भेजी गई थी डेटा को रीड करने की, और फिर कितनी देर के बाद पहला बिट उस डेटा का रीड किया गया, उसके दौरान जितना टाइम लगेगा वो एक्सेस टाइम कहलाएगा। कि अगर हेड एक्चुएटर इस पोजीशन पे था तो उसको मूव होने में जितना टाइम लगा वो सीक टाइम, और फिर इसको रोटेट होने में और पहला बिट रीड करने में जितना टाइम लगा वो एक्सेस टाइम कहलाएगा। फिर उसके बाद रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है जी? रोटेशनल लेटेंसी जो है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पिनिंग प्लेटर्स। कि ये जो प्लेटर्स हैं इसके वो कितनी देर में मूव हुए हैं, किस स्पीड के साथ वो मूव होते हैं। ब्रिंग द डिजायर्ड डेटा टू रीड एंड राइट हेड। कि कितनी देर में उन्होंने इसको घुमाया, किस स्पीड के साथ उन्होंने इसको घुमाया ताकि वो घूमकर एक्चुअल अपनी पोजीशन पर जो वो फौरी तौर पर आ जाए, उसको रोटेशनल लेटेंसी का नाम दिया जाता है। और इसको भी मिली सेकेंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद स्पिंडल स्पीड आ जाती है। स्पिंडल स्पीड को ट्रांसफर परफॉर्मेंस का नाम भी दिया जाता है, और इट इज द स्पीड एट विच द ड्राइव ट्रांसफर डेटा। एक्चुअली ये वो स्पीड होती है जिस पर हमारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है, और इसको आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट के नाम पर इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट इज एन अमाउंट ऑफ डेटा which can be transferred from one device to another device। कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में किस स्पीड पर जो वो डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसको ट्रांसफर रेट का नाम दिया जाता है। आमतौर पे जो ट्रांसफर रेट है वो हार्ड डिस्क के मॉडल पर डिपेंड करता है। हर हार्ड डिस्क का अपना मॉडल है, उसके अपने मॉडल पर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड पर जो वो डेटा ट्रांसफर करती है। आमतौर पर जो ट्रांसफर रेट है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 200 मेगाबिट्स पर सेकंड तक इसका होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो हार्ड डिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कंपोनेंट्स थे जो कि आपके साथ डिस्कस करने थे। इसके बाद एक छोटी सी हार्ड डिस्क की एनिमेशन है जो कि आपके लिए बनाई गई है। आप उसको वॉच करें और ये देखें कि हार्ड डिस्क पे डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, किस तरह से हार्ड डिस्क पे किस तरह से डेटा रीड और राइट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये एनिमेशन आपके लिए फीड की गई है जिसमें आप देखें कि डेटा किस तरह से राइट किया जा रहा है। इसमें डिफरेंट एंगल्स की फॉर्म के अंदर डेटा राइट किया जा रहा है, जिसमें जो रेड जो कलर है उसमें अगर देखें तो एरो साइन अप साइड पे है। इसी तरह से जो डाउन है वो ब्लू कलर में है। इस डायग्राम में देखें कि राइट हेड ये हैंड शेप के अंदर है, जबकि ये रीड हेड है जो उसके बैक साइड पे आपको स्क्वायर फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। इसी तरह से ये इसके कलर्स आपको नजर आएंगे कि जस्ट डायरेक्शन चेंज करने से उसका डेटा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक साइड में डायरेक्शन जा रही है तो वो ब्लू कलर आ रहा है, दूसरी साइड में अगर इलेक्ट्रिक फ्लो चलता है तो वो रेड कलर जो है वो आता है। इसी तरह से ये रीड हेड है जो कि डेटा रीड करता है। फिर ये स्पिनिंग करते हुए डेटा किस तरह से राइट किया जाता है, ये ट्रैक्स की फॉर्म के अंदर डेटा राइट किया जा रहा है।
ये हेड एक्चुएटर है जो कि हेड को मूव करता है, और हेड एक्चुएटर मूव करता हुआ ट्रैक पे डेटा राइट करता है, रीड एंड राइट हेड की मदद से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट का है। फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट भी कहा जाता है, और ये फ्लॉपी डिस्क को डस्ट और लाइट से सेफ रखने के लिए प्लास्टिक की जैकेट के साथ जो वो कवर कर दिया जाता है। आईबीएम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1970 में, और बेसिकली जो फ्लॉपी डिस्क है ये एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है जो कि हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं और जब चाहे हम इसको निकाल सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क को जो इंसर्ट किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर। तो इसमें जरा थोड़ा सा देख लें कि ये एक्चुअली फ्लॉपी डिस्क है, और ये जो इसकी हाउसिंग आपको नजर आ रही है ऑफ वाइट कलर की, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। यानी इस ड्राइव के अंदर इस फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट किया जाता था और ये ड्राइव इस फ्लॉपी डिस्क को फिर रीड करती थी या राइट करती थी। डेटा हमारा इस पर स्टोर होता था डिस्क पे, जबकि उसको रीड और राइट करने का जो काम था वो ड्राइव का काम था। बेसिकली जो फ्लॉपी डिस्क थी वो हमारा मीडिया है, यानी जिस पर हमारा डेटा स्टोर होता है, और जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ये मीडियम है जो कि हमारा डेटा रीड और राइट करता है। वैसे ही जिस तरह से एक ऑडियो कैसेट है तो वो हमारा मीडिया है जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है, और उसको चलाने वाली जो डिवाइस है जिसको हम टेप कहते हैं वो हमारा मीडियम है। तो मीडिया और मीडियम, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो फ्लॉपी है वो आजकल हमें नजर नहीं आती, आजकल ये इस्तेमाल में नहीं है। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो आपको यहां पर आगे स्लाइड पे पता चल जाएंगी। फ्लॉपी डिस्क बड़ी स्मॉल अमाउंट में जो डेटा स्टोर कर सकती है, और इस पर जो डेटा एक्सेस किया जाता है वो भी बहुत स्लोली ये डेटा एक्सेस करती है। एक्सपेंसिव इतना ज्यादा नहीं थी ये, आमतौर पर जो इसकी प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 30 to 50 रुपीज जो इसकी प्राइस थी, और जो स्टैंडर्ड साइज था इसका वो 3.5 इंचेस था। कैपेसिटी इसकी, यानी जितना डेटा इस पर स्टोर होता था वो 1.44 MB, ओनली 1 MB डेटा जो इस पर स्टोर होता था। यानी अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि इतनी कम अमाउंट में डेटा स्टोर होता है जितनी कि आजकल यूएसबी भी अवेलेबल नहीं है। आजकल कम से कम जो यूएसबी अवेलेबल है वो 4 to 8 GB की यूएसबी अवेलेबल है। शायद आपको 4 GB की यूएसबी भी ना मिले, आपको मिनिमम 8 GB की यूएसबी मिलेगी, और ये तो 1 MB की बात की जा रही है। यानी ये बात है कि ऑलमोस्ट ईयर 2000 की, 2002 की, 2004 की, जब यूएसबी अवेलेबल नहीं थी। तो 2004 में या 2003 में ऑलमोस्ट यहाँ पर यूएसबी जो अवेलेबल हो गई थी, लेकिन वो ऐसी ही थी लाइक जैसे आप यूं समझ लें कि 4 MB की है या 8 MB की है या ये 32 MB की है। इस तरह से स्लो जो वो फिर ये ग्रेजुअली जो वो इंक्रीज होना शुरू हुई है। तो उस वक्त फ्लॉपी इन यूज थी, लेकिन अब इन यूज नहीं है, क्योंकि यूएसबी इसका अल्टरनेट जो वो हमें मिल गया हुआ है, फ्लैश मेमोरी, वो भी आपने फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टडी करना है। तो इसलिए फ्लॉपी जो फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। जो फ्लॉपी का आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि ये इसका प्लास्टिक का शेल है जिसको कवर करने के लिए, ये एक्चुअली मैग्नेटिक डिस्क है, इसको कवर करने के लिए ये शेल जो वो इस्तेमाल किया जाता था ताकि ये डस्ट से सेफ रहे।
सो कहता है कि सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक ऑन अ 3.5 इंच डिस्क इज एनक्लोज्ड इन अ शेल, कि ये जो 3.5 इंच की डिस्क थी इसको शेल के साथ जो वो कवर कर दिया जाता था। पीस ऑफ मेटल कवर्स द रीडिंग एंड राइटिंग एरिया, इट इज कॉल्ड शटर। तो ये एक शटर आपको नजर आ रहा है, आपको ये होल नजर आ रहा है। एक्चुअली ये अगर हम इसकी इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये शटर है। जब हम इसको ये फ्लॉपी ड्राइव के अंदर इंसर्ट करते थे तो ये शटर इधर आ जाता था, और ये जो आपको इसके अंदर होल नजर आ रहा है वैसा ही होल आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। सो ये इसके अंदर से ये फिर ड्राइव जो है ये नजर आती थी, और इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर जो मौजूद रीड और राइट हेड था वो इसी होल में से इसको रीड और राइट करता था। When the disk is inserted into the disk drive, the shutter opens to expose the surface of the disk. Data stored on the floppy disk can be read with a floppy disk drive. So floppy disk drive की मदद से हम अपना डेटा रीड और राइट करते थे। Read or write head in a floppy disk drive is used to read and write the data on the floppy disk. Like जिस तरह से हार्ड डिस्क ड्राइव पे डेटा रीड और राइट करने के लिए हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड था, बिल्कुल वैसे ही जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है उसका भी रीड राइट हेड फ्लॉपी डिस्क को जो रीड और राइट करता है। सो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर डाउनवर्ड कंपैटिबल। डाउनवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये है कि जो अर्लियर मीडिया है सिर्फ उसको ये रीड कर सकता है, जो लेटेस्ट मीडिया है जो इसके बाद जो मीडियाज आए हैं उनको ये रीड नहीं कर सकता था। तो डाउनवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये है कि जो उसके अर्लियर मीडियाज हैं सिर्फ वो उनको रीड कर सकता है। इसी तरह से फिर आगे आ जाता है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है डिस्केट की वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक वो कहता है कि डेंसिटी है और दूसरा नंबर ऑफ ट्रैक्स है। डेंसिटी एक्चुअली वो कहता है कि नंबर ऑफ बिट्स को कहा जाता है जो कि 1 इंच के अंदर स्टोर होते हैं, और इसको मेजर करने के लिए बिट्स पर इंच बीपीआई इसको जो वो कहा जाता है। 1 इंच के अंदर जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतना ज्यादा डेटा जो हो उस पर स्टोर होगा। फिर नंबर ऑफ ट्रैक्स, जैसा कि आपको पता है कि हार्ड डिस्क पे भी ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाए जाते हैं, तो वैसे ही जो फ्लॉपी डिस्क है इस पर भी ट्रैक और सेक्टर्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये एक मैग्नेटिक जो मीडियम है। सो जो ट्रैक और जो ट्रैक्स बनाए जाते हैं डिस्केट पे उसको ट्रैक्स पर इंच में मेजर किया जाता है कि 1 इंच के अंदर कितने ज्यादा ट्रैक्स हैं। जितने ज्यादा ट्रैक्स होंगे उतना ज्यादा उस पर डेटा स्टोर हो। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस आ जाता है कि डिस्केट में और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो मटेरियल का डिफरेंस है कि जो डिस्केट है उसमें एक सिंगल फ्लैट पीस ऑफ प्लास्टिक कोटेड आयरन ऑक्साइड का मटेरियल है जिस पर हमारा डेटा स्टोर होता है, जबकि दूसरी तरफ जो हार्ड डिस्क है उसमें मेटल या जो वो आप सर्मिक मटेरियल का कह लें या आप ग्लास सबस्ट्रेट का कह लें जिसका प्लेटर जो वो आयरन ऑक्साइड के साथ कोटेड होता है, जहां पर हमारा डाटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है। डिस्क जो है वो डिस्केट जो है जो फ्लॉपी डिस्क है वो पोर्टेबल है, जबकि हार्ड ड्राइव जो पोर्टेबल नहीं है। फ्लॉपी डिस्क की प्राइस जो हो बहुत ज्यादा जो वो कम है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, जबकि हार्ड डिस्क जो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। डिस्केट पे स्मॉल अमाउंट में डेटा स्टोर होता है और हार्ड डिस्क पे लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर होता है। डिस्केट पर जो हम डेटा अपना एक्सेस करते हैं वो स्लोली डेटा एक्सेस किया जाता है, जबकि हार्ड डिस्क पे एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क एक्सेस टाइम जो ज्यादा फास्ट होता है। फिर उसके बाद डिस्केट पे हमारा डेटा इतना ज्यादा सेफ नहीं होता, जबकि हार्ड ड्राइव पे हमारा डेटा ज्यादा फ्लॉपी की निस्बत सेफ होता है। फ्लॉपी जल्दी डैमेज हो सकती है लेकिन हार्ड डिस्क जो हो इतनी ज्यादा जल्दी डैमेज नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क का मटेरियल को इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता और वो जल्दी जो हो डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बार बार अगर आप कुछ डेटा डिलीट करते हैं और फिर दोबारा से उसको न्यू डेटा जो राइट करते हैं तो एक वक्त आएगा कि
वो डैमेज हो जाएगा और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। लेकिन हार्ड ड्राइव पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास जिप डिस्क आ जाती है। बेसिकली जो जिप डिस्क है और जो फर्दर एक दो और आने वाली जो मैग्नेटिक डिस्क हैं वो फ्लॉपी डिस्क की फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो जिप डिस्क भी पोर्टेबल डिस्क है। आपको ये पिक्चर में दिखाई जा रही है जी, ये जिप डिस्क है, जबकि इसको रीड और राइट करने के लिए जिप ड्राइव है। तो फ्लॉपी से ये किस तरह से डिफर करती है? फ्लॉपी पे तो सिर्फ 1.44 MB डेटा स्टोर होता था, जबकि जिप डिस्क पे 1000 मेगाबाइट्स तक का डेटा स्टोर होता था। इसमें अगर मेगाबाइट मैंने ये लफ्ज बोला है तो बी अगर कैपिटल होगा तो इसको आपने बाइट पढ़ना है, अगर बी स्मॉल होगा तो इसको आपने बिट पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। इस तरह के डिफरेंसेस अक्सर जो है एमसीक्यूज में आ जाते हैं जी। जिप डिस्क को रीड और राइट करने के लिए जिप ड्राइव को यूज किया जाता है। जिप डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव के अंदर हम रीड या राइट नहीं कर सकते। जिप डिस्क को अगर आप रीड और राइट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जिप ड्राइव का होना जरूरी है। और आमतौर पर ये बैकअप के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैकअप बेसिकली कहते हैं कि अगर आप अपने डेटा की डुप्लीकेट कॉपी रखना चाहते हैं, अगर आपको ये डर है कि आपका डेटा लॉस हो जाएगा, तो आप अपने उस डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी रखें, ताकि इन केस अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो आप उस कॉपी से अपने डेटा को रिकवर कर सकें। तो वो जो डेटा की डुप्लीकेट कॉपी है उसको बैकअप का नाम दिया जाता है। जिप डिस्क 1995 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसको ओमेगा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये ब्रांड है जिसने जिप डिस्क को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद सुपर डिस्क आ जाती है। ये भी फ्लॉपी फैमिली से ही जो बिलोंग करती है। इसको इमेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसकी कैपेसिटी 120 मेगाबाइट से लेकर 250 मेगाबाइट्स तक थी। सुपर डिस्क कैन आल्सो रीड द स्टैंडर्ड 1.44 फ्लॉपी डिस्क, यानी ये जो सुपर डिस्क ड्राइव है इसमें हम सुपर डिस्क को जो वो रीड और राइट करते थे और इसी ड्राइव के अंदर हम 1.44 MB कैपेसिटी की जो फ्लॉपी डिस्क थी उसको भी हम इसके अंदर रीड और राइट कर सकते थे। जिप ड्राइव कैन नॉट रीड स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क। जिसे हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा कि जो जिप ड्राइव है वो फ्लॉपी डिस्क को रीड नहीं कर सकती। इसी तरह से जो जिप डिस्क है वो फ्लॉपी ड्राइव को जो फ्लॉपी ड्राइव के अंदर रीड या राइट नहीं की जा सकती। तो वही चीज यहां पर भी जो लिखी गई है कि जिप ड्राइव जो है वो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क को रीड नहीं करती, जबकि जो सुपर डिस्क ड्राइव है वो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क को रीड कर सकती है। और आमतौर पर ये जो हमारे नोटबुक कंप्यूटर्स हैं उनमें ये ज्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद हाई एफडी डिस्क आ जाती है। हाई एफडी डिस्क जो थी वो सोनी कारपोरेशन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसका साइज, इसकी कैपेसिटी 200 मेगाबाइट्स थी। और जो हाई एफडी डिस्क ड्राइव है वो डेटा रीड भी कर सकती है फ्लॉपी डिस्क पर से, और जो हाई एफडी डिस्क है उस पर से भी डेटा रीड और राइट कर सकती है। यानी ये बिल्कुल सुपर डिस्क ड्राइव की तरह है। जिस तरह सुपर डिस्क ड्राइव फ्लॉपी को डेटा रीड और राइट कर सकती है और सुपर डिस्क पर भी डेटा रीड और राइट कर सकती है, उसी तरह से हाई एफडी डिस्क ड्राइव जो है वो हाई एफडी डिस्क को तो करेगी ही रीड और राइट, लेकिन फ्लॉपी को भी रीड और राइट कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। जो मैग्नेटिक डिस्क्स हैं इस फैमिली में एक तो हार्ड ड्राइव आती है, दूसरा फ्लॉपी और फ्लॉपी की जितनी भी फैमिली हमने आज डिस्कस की है, और तीसरा इसमें मैग्नेटिक टेप आती है जो कि फर्दर लेक्चर्स के अंदर एलैबोरेट की जाएगी। तो हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।